पढ़ते हैं मोलैलिटी। देखिए मोलैलिटी का डिफिनेशन है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब इसमें जो सॉल्वेंट है वो केजी में रहना चाहिए, तो ये जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में क्या है 1 केजी रहता है, तो उस चीज को हम बोलते हैं कि आपका मोलैलिटी है। ठीक है, इसमें मास से ही रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी, ठीक है, अगर हम मोलैलिटी की बात करें तो मोलैलिटी क्या होती है आपकी, आप निकालते हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट का देखते हैं क्या है, तो ये हो जाएगा, इसका तो मोल होता है और डिवाइडेड बाई केजी, इसका मतलब क्या है मोल पर केजी। ठीक है, ये हम निकालते हैं इसका, ये है एसआई यूनिट। तो चलिए इससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं। जैसे न्यूमेरिकल आपका है ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय डिसॉल्विंग 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इनटू 50 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि 250 ग्राम ऑफ वाटर जो दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। देखें क्या दिया गया है, आपका ग्लूकोज दिया है, तो ग्लूकोज हम बात करते हैं C6H12O6 होगा। अब इसका एटॉमिक नंबर आप निकालें तो क्या आता है, ठीक है 12 मल्टीप्लाई 16। ठीक है, ये आएगा। अब इसको पूरा सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा 180। ठीक है, इतना आएगा। अब इसमें क्या दिया गया है, ऑलरेडी दिया गया है। इसमें क्या है, अगर हम n निकाले तो क्या आएगा, यानी 20 डिवाइडेड बाई 180। इसको सॉल्व करेंगे 2/18 यानी 1/9 आ जाएगा। अब मोलैलिटी के फॉर्मूला में रखिए, तो यहाँ पे मोलैलिटी का नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है 1/9 है, डिवाइडेड बाई 250 ग्राम है। अब इसको क्या करना है, केजी में बनाना है, तो केजी बनाने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, हो जाएगा 1/9, ये हो जाएगा आपका 100/4। अब इसको कट करिए, सॉरी 25, अब इसको कट करेंगे तो 4 आएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा 4/9। अब इसको डिवाइड करिए तो ये हो जाएगा 0.44। ठीक है, ये रहा नॉर्मल सा क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं इसका जो परसेंटेज में अगर दे दिया हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं, अगर इसकी हम बात करें यहाँ पे, जैसे इसकी हम बात करते हैं, ठीक है, ये है आपका of the 1 liter of solution of 80% H2SO4 क्या है W/V, given that the density of the solution is 1.80। आपका जो डेंसिटी है वो दी गई है 1.80, ठीक है, ग्राम पर ml दिया गया है। तो चलिए अगर हम बात करते हैं अगर H2SO4 इसमें दिया है तो H2SO4 का आप क्या करते हैं, निकालते हैं तो 98 आता है। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा है, अगर इसका मतलब ये 80% है और 80% का मतलब ये होता है कि क्या है आपका, क्या है 80 ग्राम ऑफ सॉल्यूट जो है प्रेजेंट है इसमें 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, लेकिन हमको 100 ml की जगह 1000 करना है। तो अगर हम यहाँ पे बढ़ा दे 800 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, आपका जो प्रेजेंट है वो किसमें प्रेजेंट है 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है, ये होगा। तो यहाँ पे आप देखिए ये आ गया, सॉल्यूट कितना है 800। अब इसको चलिए करते हैं, यहाँ से n निकालते हैं तो ये हो जाएगा 800 डिवाइडेड बाई 98। ओके, अब यहाँ से क्या करिए, अब यहाँ से डेंसिटी दिया है, सोल्यूशन का डेंसिटी दी रहती है, डेंसिटी हमेशा सोल्यूशन की दी रहती है। अब बात करते हैं यहाँ पे सॉल्वेंट का निकालना है। अब यहाँ पे सॉल्वेंट का दिया ही नहीं गया, तो डेंसिटी का फार्मूला आपको पता है, D इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है डेंसिटी। ठीक है, अब डेंसिटी क्या है 1.80 है और इंटू वॉल्यूम कितना है आपको पता ही नहीं है, तो वॉल्यूम क्या है आपका 1000 हो जाएगा। ठीक है, 1000 ml इंटू इज इक्वल टू m। अब इसको सॉल्व करिए तो यानी तो क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1800 यानी 1800, यानी जो m है जो आया है सोल्यूशन का, ये जो मास आया है सोल्यूशन का वो 1800 है। अब यहाँ से अगर आप क्या करें, अगर आप निकालिए, ठीक है, अगर हम क्या करें इसको निकालिए, जैसे यहाँ देखते हैं, अब क्या करें इस चीज को निकालिए, जैसे यहाँ पे सोल्यूशन का कितना है, सोल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है, तो अब यहाँ से सॉल्वेंट का ही निकालना है। चलो देखते हैं, सोल्यूशन का कितना है 800 अभी निकाला है, सॉल्यूट का कितना था 800 था। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्वेंट का निकल जाएगा, तो सॉल्वेंट का क्या आएगा